अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज ही सुबह सुबह हम लोग फिर निकले पिकनिक के लिए। कुछ गेस्ट आए हुए थे पंजाब से, तो उनका दिल था कि समंदर पे जाना है और घूमना फिरना है। थोड़ा मेहमानों को लेकर जा रहे थे, तो मैंने कहा आज भी मैं वीडियो बना लूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जहाँ पे हम पहुँच गए समंदर, और बच्चे घोड़े की सवारी कर रहे हैं। तो वही वाले उस दिन वाले घोड़े दोबारा हमें मिल गए, बादल और सूरज। तो उस पे मैंने एक पे गेस्ट को बिठा दिया, एक पे मेरा बेटा भी बैठ गया। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सवारी कर लो आप लोग। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, उनको मज़ा आ रहा था। सुबह सुबह में रोड भी खाली होते हैं, तो हम लोग जब भी निकलते हैं सुबह सुबह ही निकलते हैं, तो जल्दी फिर बंदा पहुंच जाता है, ट्रैफिक में नहीं फंसता। यहाँ पे देखें परिंदे परिंदे भी अपनी रोज़ी की तलाश में निकले हुए हैं समंदर के ऊपर। यहाँ पे इनको मछलियाँ छोटी छोटी मिलती हैं खाने को, सिपियाँ, उस सिपियों के अंदर से निकालते हैं। तो मैं खड़ी वीडियो बना रही थी, लेकिन मैं पानी में नहीं जा रही थी। मुझे पता नहीं क्यों, मैं डर रही थी कि बहुत ठंडा होगा पानी। बच्चे थोड़ा सा आगे गए, वो तस्वीरें बना रहे थे, मैं यहीं पे खड़ी होकर वीडियो बनाने लगी। फिर थोड़ा दिल किया कि पानी में जाऊं, खड़ी होगी वहाँ पे, तो पानी की ऐसे लहरें आ रही थी, मेरे पाँव को टच कर रही थी। तो ऐसे निकल रहा था जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल रही हो, और एकदम से चक्कर से आने लग जाते हैं ना मुझे। तो ये देखिए, जब पानी लहरें वापस जाती हैं तो साथ ही रेत भी लेकर जाती हैं पाँव के नीचे से, तो एकदम से चक्कर आ जाता है। लेकिन अच्छा भी लग रहा था, मज़ा भी आ रहा था, बहुत सब एंजॉय कर रहे थे। तो इस दफ़ा मैं चाय बना कर ले गई थी, साथ बिस्किट वगैरह ले गई थी। मैंने कहा चलो वापसी पे देर हो जानी है, तो हल्का फुल्का नाश्ता, घर से नाश्ता नहीं करके गए थे, क्योंकि वो मेहमान कह रहे थे कि नहीं अभी भूख नहीं है। तो फिर चाय बनाकर और बिस्किट ले गए थे। वहाँ पे लोगों ने अपने कारोबार के लिए जैसे बैठे, वहीं से पानी भर रहे थे समंदर से ही, और वहीं पे कह रहे थे पाँव धो लें आप। मैंने कहा नहीं, हमने नहीं धोने। हम अपने पानी की बोतलें भी गाड़ी में रख के ले गए थे हम लोग, क्योंकि रेत लग जाती है और वो उतरती नहीं है, पाँव को ऐसे चिपक जाती है इतनी बुरी तरह, फिर गाड़ी भी गंदी हो जाती है। तो वहाँ से निकले, फिर हम लोग आए जहाँ पे कायदे आज़म के मज़ार पे। हमने कहा चलो जाते जाते रास्ते में ही पड़ता है, तो ये भी दिखाते हुए चले मेहमानों को। ऊपर से तो बंद किया हुआ है, ऊपर तो जाने नहीं देते, लेकिन यह है कि नीचे नीचे फिर हमने थोड़ा घूम के तस्वीरें बनाई सब ने। वो यहाँ पे काफ़ी 12 बज गए थे दोपहर के, इधर जब हम पहुँचे थे 11:30-12 का टाइम हो गया था। यहाँ पे आज म्यूज़ियम कह रहे थे खुला हुआ है। फिर यहाँ पे ये कब्रें हैं बेगम राना लियाकत अली की और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की। यहाँ पे दुआ मांगी, फातिहा ख़ानी की, और वहाँ से फिर थोड़ी देर ऐसे ही यहाँ देखा घूम फिर के। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की कब्र है, और लियाकत अली हाँ और उनकी मिसेस की, और 2 कब्रें और थी वहाँ पे, अब्दुल रब निश्तर, और 5 थी टोटल ना यहाँ पे कब्रें। ये आज फाइनली ये म्यूज़ियम भी हमें खुला मिल गया। जब भी जाते हैं ना हमेशा बंद होता है। फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि म्यूज़ियम खुला हुआ था, तो हमने भी देखा, बच्चों ने भी देखा, एंजॉय किया। ये कायदे आज़म की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी माशाल्लाह, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, और ऐसे चमक रही थी जैसे बिल्कुल न्यू हो ना, लग ही नहीं रहा था कि ये इतने साल पुरानी हैं। तो ऐसे चमक रही थी, और उस दौर में इतनी प्यारी गाड़ियाँ होती थी, देख के ऐसे दिल खुश हो गया। काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें थी कायदे आज़म के यूज़ में, जो चीज़ें थी ना उनके इस्तेमाल में, वो सारी यहाँ पे इन्होंने रखी हुई थी म्यूज़ियम में। ये देखिए, ये सारी उनके यूज़ की चीज़ें हैं। ये कपड़े हैं उनके, जो मीटिंग वगैरह में कॉन्फ्रेंस में पहनते थे। ये डमी पे लगाए हुए थे यहाँ पे कपड़े। कुछ उनकी पिक्चर थी। ये गाउन है, यहाँ पे पजामा भी लटक रहा है उनका, पैंट कोट है, और शेरवानी थी। जिना कैप कहीं मुझे नज़र नहीं आई, वो स्लीपिंग सूट था उनका, कैप नहीं कहीं नज़र आई, जिना कैप। फिर दीना दीना जना उनकी बेटी है, उसकी पिक्चर भी लगी हुई थी उनके साथ। ये उनकी स्टिक पड़ी हुई है। तो यहाँ पे इनके जूते पड़े हुए थे, और उस दौर में इतने अच्छे जूते,
اتنے پیارے ماشاءاللہ، ابھی تک ایسے کے ایسے ہی پڑے ہوئے تھے یہ سارے کے سارے ان کے جوتے قائد اعظم محمد علی جناح کے۔ پھر آگے یہاں پہ آ جاتا ہے ان کا فرنیچر جو ان کے استعمال میں تھا۔ یہ صوفہ سیٹ پڑا ہوا ہے، اس کا کپڑا اوپر سے گل کے پھٹ گیا ہے۔ وہی میں ویڈیو بنا رہی تھی، دیکھ رہی تھی، میں نے کہا دیکھیں آج کل انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے، چیزیں آج بھی ان کی پڑی ہوئی ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں، چیزوں کی مدت ہے، انسان کی نہیں ہے۔ یہ ساری ان کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ یہاں پہ کراکری تھی، یہ ڈائننگ ٹیبل ہے، اس پہ جو وہ کراکری یوز کرتے تھے، ڈنر سیٹ وغیرہ جس میں کھانا کھاتے تھے، مہمانوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اتنے پیارے برتن، چینی کا سیٹ تھا یہ پورا۔ تو آگے چل کے پھر وہ یہاں پہ دیکھیں جی، یہ بیڈ ہے ان کا جہاں پہ وہ سوتے تھے، اور سٹک پڑی ہوئی ہے، اور بیڈ کے ساتھ ان کا جوتا ابھی تک پڑا ہوا ہے، اتنے دور سے یہ جوتا ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ اور یہ فرنیچر، الماری ہے، ڈریسنگ ٹیبل ہے، یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ڈریسنگ ٹیبل تو آج کی فیشن کا ہی ہو، آج کے دور کا، یعنی اس دور میں بھی اتنی پیاری اتنی اچھی چیزیں تھیں۔ یہ ہے ان کا پڑھنے والا اسٹڈی روم، اسٹڈی روم کا فرنیچر ہے، بکس پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ ساری، جہاں بیٹھ کے وہ اسٹڈی کرتے تھے ان پہ۔ یہ سارا فرنیچر اسٹڈی روم کا ہے۔ پھر یہ والی آ گئی، یہاں پہ سکے پڑے ہیں، سکے ہیں، ٹکٹ ہیں اور نوٹ ہیں اس دور کے، یہ سارے جہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، وہاں سے باہر نکلے، پھر دوپہر ہو گئی تھی، اب ہم نے کہا چلیں گھر کی طرف، گھر چل کے پھر ناشتہ کریں، کھانا وانا کھائیں۔ اوکے جی، آپ کو میرا یہ بلاگ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ میں نے آپ کو مزار قائد کی سیر کروا دی، تو یہ باغ جناح ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔